नमस्कार। हर घर में कोई ना कोई किसी न किसी बीमारी से ग्रसित रहता है और वो जल्दी से जल्दी इस बीमारी से मुक्ति पाना चाहता है, मगर अफसोस ऐसा हो नहीं सकता। सेहत एक ऐसी चीज़ है जो बड़ी गाढ़ी मेहनत से कमाई जाती है, न ये बेची जा सकती है न ये खरीदी जा सकती है। यदि व्यक्ति रोज़ गाढ़ी मेहनत के साथ योग अभ्यास करे तो ये सेहत आपके जीवन को बहुत ही सुंदर बना सकती है। योग के इस कार्यक्रम में हम आपको आयंगर योग के ज़रिए योगाभ्यास करना सिखा रहे हैं। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि योगाचार्य BK आयंगर को विश्व में एक अभूतपूर्व स्थान उनके कुछ अनूठे कामों की वजह से मिला। उनमें से एक है आसनों का क्रम, दूसरा है आसनों की अवधि, कितने मिनट कितने सेकंड तक कोई आसन करने पर ही वो स्फुरता है। बहुत सारे आसन जो कठिन हैं, बहुत गुण हैं, उनको बहुत आसानी से उनके इम्प्रोवाइजेशन से करा लेना, और अगर कोई बहुत ही अक्षम हो तो ऐसे उपकरणों का उन्होंने इजाद किया है कि उसके ज़रिए एक अक्षम आदमी भी अपनी क्षमता को पुनः प्राप्त कर सकता है। इस बात का जीता जागता उदाहरण मैं निवेदिता जोशी आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं योगाचार्य BK आयंगर से तब मिली जब मैं उससे पहले 12 वर्षों तक बिस्तर पर लेटी हुई थी। उनके पास पहुंचने तक मैं व्हीलचेयर पे आ चुकी थी और मेरा सारा आत्मविश्वास खो चुका था। मेरे इस खोए हुए आत्मविश्वास को योगाचार्य ने 12 दिनों में मुझे वापस दिलाया। मुझे ठीक होने में लगभग 3 वर्ष लगे, लेकिन उसके बाद मैं पूर्णतया स्वस्थ हो गई। हम चाहते हैं कि आप भी अपने स्वास्थ्य का बहुत ही ध्यान से ध्यान रखें, और इसीलिए हम आपको इस योग के कार्यक्रम के ज़रिए आयंगर योगा सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आज हम आपको सिखाते हैं वृक्षासन। जीवन के लिए 3 चीज़ें बड़ी आवश्यक हैं: अलर्टनेस, कंसंट्रेशन एंड फोकस। अगर ये 3 किसी के पास हैं तो जीवन का बैलेंस तो बनना ही बनना है। वृक्षासन एक ऐसा अद्भुत आसन है जो आपको ये तीनों ही बातें सिखाता है। यदि आपको ताड़ासन अच्छे से आ गया, यानी आपको अपने पैरों पे बॉडी वेट डिस्ट्रीब्यूशन करना अच्छे से आ गया, तो वृक्षासन एक बहुत आसान आसन हो जाता है। आप ताड़ासन से इसकी शुरुआत करते हैं और दाएं हाथ से दाएं एंकल को पकड़ते हैं, राइट हील को लेफ्ट ग्रोइन पे फिक्स करते हैं, राइट सोल आपका लेफ्ट थाई पे पूरा का पूरा टच करेगा, शोल्डर्स रोल बैक, आप सीधे देखते हैं, चेस्ट ओपन, और फिर अपने दोनों हाथों को साइड से ले जाते हुए सर के ऊपर ले जाते हैं और नमस्कार मुद्रा में जाते हैं। आपकी एल्बो बिल्कुल खिंची, तनी स्ट्रेट होंगी और इनर अपर आर्म कान के पास होगा। अगर आप देखें तो इसमें जो बैलेंस है उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि दोनों तरफ की साइड ट्रंक एक लंबाई की हों। फिर सांस छोड़ते हुए आप अपने हाथों को कमर पे लाते हैं, ताड़ासन में अपने पैर को लाते हैं और दोनों हाथ की हथेली फिर ताड़ासन की तरह हिप जॉइंट को फेस करती है। यही एक्शन आप लेफ्ट हैंड साइड भी करेंगे। हम इस आसन को देख के सोच सकते हैं कि अगर मेरे घुटने में दर्द है या मेरी बैलेंसिंग खराब है तो कैसे करें, लेकिन यही तो खासियत है आयंगर योगा की।
हम आपको इसका इम्प्रोवाइजेशन सिखाएंगे और ये आपके लिए इतना सरल बना देंगे कि आपको मन करेगा कि इसका हम रोज अभ्यास करें। तो चलिए देखते हैं इसका इम्प्रोवाइजेशन और सीखते हैं कि कैसे करें। हम अब आपको वृक्षासन का इम्प्रोवाइजेशन सिखाने जा रहे हैं। ये आप दीवार के सामने खड़े होकर कर सकते हैं। आप ताड़ासन में दीवार से चिपक के खड़े होंगे, यानी आपकी बैक ऑफ द हील, पूरी ट्रंक और बैक ऑफ द हेड दीवार से टच करेगा। और फिर आप अपने दाएं हाथ को उठाएंगे, दाएं एंकल को पकड़ेंगे और राइट हील को लेफ्ट ग्रोइन में फिक्स करेंगे। इसके पश्चात आप जब बैलेंस फील कर लें तो अपने दोनों हाथों को सर के ऊपर ले जाएंगे और नमस्कार करेंगे। नमस्कार किया हुआ हाथ भी दीवार को छूना चाहिए। ध्यान रहे कि आपके दोनों कंधे दीवार से ज़रूर टच करें, क्योंकि इस वक्त दीवार आपका गुरु है। एक बार आप बैलेंस अच्छे से कर लें तो फिर सांस छोड़ते हुए आप अपने हाथों को कमर पे लाएंगे, पैर नीचे रखेंगे और ताड़ासन में दोबारा से खड़े हो जाएंगे। यही क्रिया आप दोबारा लेफ्ट साइड भी रिपीट करेंगे। अब हम आपको उत्कट आसन सिखाने जा रहे हैं। यदि आपने ताड़ासन भली प्रकार से सीख लिया है या अभ्यास कर लिया है तो उत्कट आसन बहुत ही आसान हो जाता है। आप ताड़ासन की पोजीशन से अपने दोनों हाथों को सर के ऊपर ले जाते हैं और नमस्कार मुद्रा में जाते हैं। सांस छोड़ते हुए आप अपनी स्पाइन को सीधा रखते हुए घुटनों को मोड़ते हैं। अपने शरीर का वजन एड़ी तक ले जाइए और जहां वो वजन एड़ी पर पूरा आ जाए, ये क्रिया वहीं रोक दीजिए। उत्कट आसन के जरिए आपकी थाई मसल्स, क्वाड्रिसेप्स, बैक मसल्स और ऑर्गेनिक बॉडी सबको बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। इसके अलावा जब आप अपना हाथ खींचते हैं तो डायफ्राम में एक जेंटल मसाज होता है, जो आपकी हार्ट की एक्सरसाइज के लिए बहुत अच्छा है। इस तरह से करीबन 10 से 15 सेकंड रहने के बाद सांस लेते हुए आप फिर से ताड़ासन की पोजीशन में आते हैं, जिसमें हाथ आपका ऊर्ध्वस्थासन में है और नमस्कार की मुद्रा है। सांस छोड़ते हुए फिर आप अपने हाथों को हिप जॉइंट के पास लाते हैं और ताड़ासन में खड़े हो जाते हैं। जैसे हमने आपको बताया है, ये सोच के मत डरिए कि ये कठिन आसन है, आपके घुटने में दर्द है, आप कैसे करेंगे। हम आपको इसका भी एक बहुत ही आसान इम्प्रोवाइजेशन सिखाएंगे। अब हम आपको उत्कट आसन का इम्प्रोवाइजेशन सिखाने जा रहे हैं। इसके लिए भी आप दीवार के सहारे खड़े होंगे और दीवार आपका गुरु बनेगी। ये पोज भी ताड़ासन से ही शुरू होता है, लेकिन इस वक्त आप बैक टू बैक हैं, यानी दीवार से बिल्कुल आपकी बैक जुड़ी रहेगी। एक बार ताड़ासन में स्थापित हो जाने के बाद आप अपने पैरों के पंजों से 6 से 8 इंच दीवार से आगे बढ़ेंगे, लेकिन शरीर दीवार से चिपका रहना चाहिए, यानी पूरी स्पाइन, पूरी टॉर्सो दीवार से चिपकी रहेगी। इसके बाद आप अपने हाथ उठाएंगे और रस्सी को पकड़ेंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि ये इम्प्रोवाइजेशन उन लोगों के लिए है जिनकी पीठ में दर्द है, घुटने में दर्द है या एंकल में स्वेलिंग या दर्द है। रस्सी पकड़ने से आपके शरीर का भार रस्सी ले लेती है। फिर आप एक्सहेल करते हुए अपने बैक को रगड़ेंगे दीवार पे और बटक बोन को ज़मीन की ओर जाने देंगे। जैसे ही आपकी पैर 90 डिग्री पे मुड़ते हैं, आप वहाँ इस रखने की क्रिया को रोक देंगे। ये इम्प्रोवाइजेशन आपकी क्वाड्रिसेप्स में बहुत ताकत लाता है। अगर आपकी क्वाड्रिसेप्स मजबूत हैं तो घुटने की आधे से ज़्यादा बीमारियां तो वैसे ही दूर हो जाती हैं। ये आपकी स्पाइन में बहुत ताकत लाता है। इस पर्टिकुलर इम्प्रोवाइजेशन में आप 30 सेकंड से शुरुआत कर सकते हैं और फिर धीमे से सांस लेते हुए आप ऊपर उठ के सीधे खड़े हो जाते हैं और वापस ताड़ासन में दीवार से सट जाते हैं। हम आपको आज त्रिकोणासन पढ़ाने जा रहे हैं। त्रिकोणासन की शुरुआत भी ताड़ासन से ही होती है। इस आसन के बहुत फायदे हैं आपकी लेग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। योगाचार्य आयंगर कहा करते थे कि अगर किसी की टांगें मजबूत हैं तो उसकी स्पाइन बहुत मजबूत होगी। तो
वैसे देखने में ऐसा लगता है कि त्रिकोणासन आपकी शायद सिर्फ टांगों पे काम कर रहा है, लेकिन ये आपकी रीढ़ को भी बहुत मजबूत बनाता है और ऑर्गेनिक बॉडी पे भी बहुत गहरा असर डालता है। इससे होने वाले फ़ायदों में केवल मांसपेशी और जोड़ ही नहीं फ़ायदे में आते हैं, मगर पुरानी एसिडिटी, पुराना इंडाइजेशन ये भी दूर होता है। तो ये ऑर्गेनिक बॉडी पे भी बहुत अच्छा काम करता है। हम इसकी शुरुआत ताड़ासन से करेंगे। आपके पाम्स आपके चेस्ट के सामने होंगे। आप सांस छोड़ते हुए पैर मोड़ते हुए जंप करेंगे और जब आप इस अवस्था में आते हैं जहां आपके दोनों पैर पैरेलल हैं, 3.5 से 4 फीट की दूरी पे हैं और हाथ पैरों के ऊपर हैं, तो हम इसे उत्थित हस्त पादासन कहते हैं। उत्थित हस्त पादासन से आप अपने राइट फुट को बाहर 90 डिग्री पे मोड़ेंगे, जहां आपकी राइट सेंटर ऑफ द हील इन लाइन विद द लेफ्ट सेंटर ऑफ द आर्च होगी। हमने आपसे कहा है कि हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको ये ज़रूर बताएंगे कि अगर आप अपने पॉस्चर को ठीक रखें, यानी अगर आप अपने अलाइनमेंट्स को ठीक रखें, तो वैसे ही आधी बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो इस अलाइनमेंट का आपको बड़ा खास ध्यान रखना है। राइट सेंटर ऑफ द हील इन लाइन विद द लेफ्ट सेंटर ऑफ द आर्च। यहाँ भी आपके हाथ पैरों के ऊपर हैं और पैरेलल हैं। पैरों के बीच की दूरी 3.5 से 4 फीट है। इसे हम पार्श्व हस्त पादासन के नाम से जानते हैं। इसको करते हुए हम सांस लेंगे, डीप इनहेलेशन, और हम अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे। साइड ट्रंक को एक्सटेंड करते हुए और सांस छोड़ते हुए हम अपने हाथ को पहली उंगली हाथ की और अंगूठे को फ्रंट एंकल पे रखेंगे। आप अगर ध्यान दें तो फिर इसमें अलाइनमेंट की बड़ी खासियत है कि आपका पीछे का सर और आपकी राइट बटक बोन एक लाइन में होनी चाहिए। ये अति आवश्यक है ताकि आपकी स्पाइन एक स्थिति में रहे जो सीधी है और आपके कमर का दर्द इसी अलाइनमेंट से जाता है। आपका बायां हाथ आपके कंधे की सीध में होगा और आप अपने गर्दन को मोड़ेंगे और बाएं हाथ की मध्य की उंगली को देखेंगे। इसमें एक खास बात ध्यान देने वाली यह है कि आपके दोनों गर्दन के कॉर्नर एक लंबाई के होने चाहिए। दे शुड बी इक्वी लेंथ। ये आपके गर्दन पर अद्भुत काम करती है। जितनी स्टिफनेस है वो चली जाती है। इस वक्त आपका ध्यान, आपका मन आपके बाएं पैर की कोर पे होना चाहिए। उसको दबाएंगे आप फर्श पे, वही आपकी स्टेबिलिटी का मूल स्रोत है। सांस को लंबा और गहरा लेते हुए, अपनी एल्बो को टाइट करते हुए आप इस पोज से बाहर आएंगे। एक बार फिर पार्श्व हस्तपादासन से उत्थित हस्तपादासन और उत्थित हस्तपादासन से जंप करके ताड़ासन। हाथ आपके हिप जॉइंट के पास होंगे और आप ताड़ासन में होंगे। यही क्रिया आपको अपने बाईं तरफ या लेफ्ट साइड में दोहरानी होगी। आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि हम आपको फिर एक बहुत ही खूबसूरत इम्प्रोवाइजेशन त्रिकोणासन का सिखाएंगे, जिससे आपके मन का भय जाता रहेगा कि अगर मैं ना कर सकूं तो क्या। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आयंगर योगा के जरिए आप नहीं कर सकते। अब हम आपको त्रिकोणासन का इम्प्रोवाइजेशन सिखाने जा रहे हैं, मगर यहाँ ये बताना बहुत आवश्यक है कि योगाचार्य आयंगर ने बहुत सारे इम्प्रोवाइजेशन हम सब के लिए रख छोड़े। समय के अभाव और ये देखते हुए कि घर में क्या मौजूद रहेगा, हमने ये तय किया है कि हम ज़्यादातर ऐसी चीज़ें दिखाएं या सिखाएं जो आपके घर में आसानी से मौजूद हों, जैसे दीवार। तो हम त्रिकोणासन भी बैक टू बैक, यानी आपकी बैक दीवार की ओर टच करे, ऐसे इम्प्रोवाइजेशन के साथ आपको सिखा रहे हैं। आप ताड़ासन में खड़े होंगे जो दीवार के साथ होगा, आपकी बैक दीवार से टच करेगी। उसके बाद आप अपने कमर पे हाथ रखेंगे और अपने पैरों को फैलाएंगे 3.5 से 4 फुट, यानी आप उत्थित हस्त पादासन में खड़े हो रहे हैं, लेकिन आपकी दीवार से पीठ चिपकी हुई है। तत्पश्चात इसके बाद आप अपने राइट फुट को बाहर की ओर मोड़ेंगे और जो दीवार से 6 इंच की दूरी पे रहेगा। हालांकि लेफ्ट फुट की हील दीवार से जुड़ी रहेगी। अगर आप ध्यान से देखें तो हमने एक लकड़ी का उपकरण रखा है जिसको हम फुट रेस्ट कहते हैं। इसकी आवश्यकता इसलिए है कि बहुत समय जब लोग त्रिकोणासन इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाते
तो एक वजह होती है कि घुटने बहुत टाइट हैं या उनमें आर्थराइटिस है या दर्द है। जैसे ही आप फुटरेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल्स ऑटोमेटिकली सक्ड अप हो जाती हैं, यानी वो काम करने लगती हैं। इससे आपको घुटने में दर्द नहीं होता। राइट हैंड को अपने सर के ऊपर ले जाके एक्सटेंड करेंगे। ध्यान रहे कि हाथ खींचते समय आपकी साइड ट्रंक भी खींचे। साइड ट्रंक को एक्सटेंड करते हुए, एक्सहेल करते हुए आप अपने हाथ को कुर्सी पे रखेंगे। हमने कुर्सी का इस्तेमाल इसलिए किया है कि आप अगर ज़्यादा झुक नहीं पाते तो ये हाइट आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी और कुर्सी हर जगह मौजूद है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपके सर के पीछे का हिस्सा दीवार से आगे नहीं आना चाहिए। आपकी दोनों बटक बोन्स दीवार पे एक साथ एक ही प्रेशर के साथ टच कर रही हैं। ऐसा करने से आपकी पेल्विक बिल्कुल खुली रहती है। फिर आप अपने लेफ्ट हैंड को अपने कंधे की सीट पे ले जाएंगे और फिर ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपके लेफ्ट पाम का पीछे का हिस्सा दीवार को ही छूना चाहिए। तो संक्षेप में अगर आप देखें, बैक ऑफ द हेड, बोथ द बटक बोन्स, योर फुल ट्रंक एंड योर बैक ऑफ द आर्म विच इंक्लूड्स योर पाम इज टचिंग टू द वॉल। ये सब कुछ दीवार से छू रहा है और फिर आप अपनी गर्दन को मोड़ेंगे और लेफ्ट पाम की मिडिल फिंगर को देखेंगे। यहाँ जो बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है वो ये कि जब आप सर टर्न करें और वो दीवार से टच करें तो आपके दोनों टेम्पल्स पैरेलल होने चाहिए और जो टेम्पल दीवार की ओर है वो पूरा का पूरा दीवार को छूना चाहिए। अगर याद हो आपको तो हमने आपसे कहा था कि त्रिकोणासन आपकी नेक की स्पाइन, लोअर बैक की स्पाइन पे भी अद्भुत काम करता है। ये एक बहुत अच्छा तरीका है आपकी स्टिफ नेक को फिर से मोबिलाइज करने का। स्ट्रॉन्ग इनहेलेशन के साथ लेफ्ट फुट दबाते हुए आप वापस नॉर्मल स्थिति में आएंगे। अपने राइट फुट को टर्न करेंगे और फिर से समस्थिति या ताड़ासन में दीवार को छूते हुए खड़े हो जाएंगे। अब हम आपको वीरभद्रासन 2 नामक आसन सिखाने जा रहे हैं। जैसा नाम से जाहिर है ये एक वॉरियर के नाम पे समर्पित है। तो अगर हम ध्यान से सोचें कि वॉरियर का स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है, वो बड़ा एलिवेटेड होता है। तो इस पोज की एक बहुत बड़ी खासियत है कि आपको लिफ्टेड एलिवेटेड स्टेट ऑफ माइंड देता है। मगर इसके अलावा ये आपकी टांगों पे मजबूती लाता है, ऑर्गेनिक बॉडी पे काम करता है, स्पाइन को बहुत ही मजबूती देता है और सीधा रखता है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये आपकी मस्कुलर बॉडी पे बहुत ज़्यादा काम करता है। तो आपके वेस्ट लाइन का फ्लैश, आपके थाइज़ का फ्लैश, इन सब को हिप साइड का फ्लैश हटाने में बहुत मदद करता है। इससे घुटने में बहुत शक्ति आती है। ये जिस एंगल पे मुड़ता है वहाँ एक हमारी ऐसी मसल है जो काम करती है और उस पर बहुत ताकत लाती है। तो चलिए आइए सीखते हैं वीरभद्रासन 2। ये पोज भी बाकी स्टैंडिंग पोजेस की तरह ताड़ासन से ही शुरू होता है। आप ताड़ासन के बाद अपने हाथों को सीने के सामने लाते हैं। देन यू बेंड योर नीज, यू एक्सहेल एंड जंप इन 4 फीट अपार्ट। अगर आप देखें तो हम फिर इससे कुछ क्षण पहले जो हमने आसन सीखा था उसी की तरह इसमें भी हम उतित हस्त पादासन पे जा रहे हैं और वहाँ से हम अपने दाएं पैर के पंजे को 90 डिग्री पे मोड़ते हैं और पार्श्वहस्त पादासन पे पहुँचते हैं। पार्श्वहस्त पादासन पे पहुँचने के बाद हम गहरी सांस छोड़ते हुए अपनी राइट रूट ऑफ द थाई को नीचे ले जाते हुए 90 डिग्री पे पैर को मोड़ते हैं। इस 90 डिग्री पे क्रूशिएट लिगामेंट सबसे बेहतरीन काम करता है। तो ये कितनी अद्भुत बात है कि हम एक ऐसे पोस्चर में जा रहे हैं जो ऑटोमेटिकली लिगामेंट्स पे भी काम कर रहे हैं। अब आप इस पोज को ध्यान से देखिए। इसमें इनर नी, राइट इनर नी और राइट इनर एंकल एक लाइन पे होंगे। अपर थाई और शिन 90 डिग्री पे होंगे। टॉप थाई और बॉटम थाई पैरेलल होंगे। थोड़ा सा नीचे जाइए और माइंड आपका लेफ्ट आउटर एज ऑफ द फुट पे ही होगा। उसको आप प्रेशराइज करेंगे, वो आपके बॉडी वेट को स्टेबलाइज करता है। दोनों साइड ट्रंक एक बराबर होंगे और फिर आप अपनी गर्दन को मोड़ेंगे और दाएं हाथ की बीच की उंगली को देखेंगे। इस पोज से सर्वाइकल प्रॉब्लम पे बहुत अच्छा असर पड़ता है क्योंकि ये आपकी नेक के रोटेशन के लिए बहुत ही कारगर है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका बॉडी वेट हमेशा लेफ्ट फुट की ओर रहे, राइट की तरफ ना जाए। आपके दोनों हाथ कंधे की सीध में हैं।
एक गहरी सांस लेते हुए आप फिर से पार्श्वहस्त पादासन पे आएंगे और फिर अपने राइट फुट को आगे मोड़ेंगे, उत्थित पादासन, और जंप करके आप अपने स्थान पर फिर से ताड़ासन में वापस आ जाएंगे। इस कार्यक्रम की एक खास विशेषता यह है कि हम आपको हर एक आसन का कम से कम एक इम्प्रोवाइजेशन ज़रूर सिखाएंगे, ताकि आप बहुत सहजता से कठिन आसन को भी स्वयं कर सकें और उसका लाभ उठा सकें। तो चलिए सीखते हैं वीरभद्रासन 2 का इम्प्रोवाइजेशन। अब हम आपको वीरभद्रासन 2 का इम्प्रोवाइजेशन सिखाने जा रहे हैं। एक बड़ी खास बात है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जो इम्प्रोवाइजेशन की खूबसूरती है, कि आप किसी सहारे से, किसी सपोर्ट से उस पॉस्चर को लंबी अवधि तक रख सकते हैं, या यूँ कहें कि उतने समय तक के लिए रख सकते हैं जब पॉस्चर का असर शुरू होना होता है। वीरभद्रासन 2 के लिए भी हम दीवार का ही सहारा ले रहे हैं, जिसे हम बैक टू बैक इम्प्रोवाइजेशन कहते हैं। ताड़ासन में खड़े होने के बाद आप अपने कमर पे हाथ रखेंगे और दोनों पैरों को 3.5 से 4 फुट फैलाएंगे। आप राइट फुट टर्न करेंगे 90 डिग्री पे, लेकिन राइट फुट दीवार से लगभग 6 इंच की दूर पे रहेगा। आपकी दोनों बटक बोन दीवार पे बराबर टच करनी चाहिए। उसके बाद आप अपने दोनों हाथों को कंधे की सीध में ले जाएंगे। सांस छोड़ते हुए राइट रूट ऑफ द थाई से आप अपने पैर को मोड़ना शुरू करेंगे। आपका ध्यान हमेशा लेफ्ट फुट की आउटर एज पे रहेगा। ये देखने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है कि राइट इनर नी और राइट इनर एंकल एक सीध पे रहेंगे और राइट आउटर नी दीवार की ओर रहेगा। एक बार आप पोज में आ गए तो आप ज़रूर इस बात को महसूस करें कि आपके दोनों बटक बोन दीवार की ओर होने चाहिए और टच करने चाहिए। फिर आप अपने सर को दाएं हाथ की ओर मोड़ेंगे और राइट मिडिल फिंगर की ओर देखेंगे। जैसे कि पोज से ही दिख रहा है, ये आपके गर्दन के लिए बहुत ही बढ़िया व्यायाम है। आपकी पीठ के लिए, आपकी थाई मसल्स, सारा फ्लैश जो आपके थाई और वेस्ट लाइन में है, इससे चला जाता है। इससे आप पोज को होल्ड कर सकते हैं और इस पोज के फायदे उठा सकते हैं। हमें विश्वास है कि आपको इस कार्यक्रम के जरिए और आयंगर योगा के जरिए अपने योगाभ्यास में एक नया आयाम मिल रहा होगा। यहाँ हम आपको एक बात ज़रूर बताना चाहेंगे कि यदि आपने योगाभ्यास शारीरिक कष्ट रहते हुए शुरू किया है और आपको कुछ दिनों के बाद उसमें दर्द महसूस हो रहा है या बढ़ रहा है, आपके पास कोई ट्रेंड योगा टीचर भी नहीं है, तो आप उस अभ्यास को वहीं स्थगित कर दें। हालांकि वो व्यक्ति जो बहुत सालों बाद अपने अभ्यास को फिर से जगा रहा है, उसके शरीर में कहीं खिंचाव या तनाव हो तो उसे ये अभ्यास प्रतिदिन करना ही चाहिए। मगर हाँ, आप अपने आसनों की अवधि को 30 सेकंड कर सकते हैं। उनको रिपीट कर लीजिए, लेकिन लंबा मत रखिए। इस तरह से आप अपने शरीर में चोट लगने से बच सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। Dim